गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी की एक टूटी हुई झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहता था रामू, अपनी बूढ़ी माँ गीता और छोटी बहन चंदा के साथ। गरीबी ने उस घर में ऐसा डेरा डाल रखा था। रामू सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में मजदूरी करने चला जाता। पूरा दिन तपती धूप में मिट्टी ढोता और रात होते ही गांव के पुराने बस अड्डे पर चाय बेचने बैठ जाता। उसके हाथों में पड़े छाले उसकी मेहनत की कहानी कहते थे। लेकिन रामू की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था अपनी छोटी बहन चंदा को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाना। वो अक्सर चंदा से कहता, एक दिन तू बड़ी अफसर बनेगी और मैं दूर खड़ा होकर सबको कहूँगा, देखो वो मेरी बहन है। चंदा हंस पड़ती, लेकिन उसकी हंसी के पीछे भी गरीबी का दर्द छिपा होता था। एक सुबह चंदा स्कूल से रोते हुए घर लौटी। उसके हाथ में फटी हुई कॉपी थी और आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। चंदा रोते रोते बोली, मास्टर जी कह रहे थे कि अगर कल तक फीस जमा नहीं हुई तो मेरा नाम स्कूल से काट देंगे। इतना सुनते ही झोपड़ी में सन्नाटा छा गया। रामू वहीं खड़ा रह गया। उसने धीरे से अपनी जेब टटोली। जेब में सिर्फ 12 रुपए थे। उसकी आंखें भर आईं। माँ गीता ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, घर में तो आटा भी खत्म हो गया है। मैं समझ नहीं पा रही क्या करे। रामू ने माँ की तरफ देखा, फिर अपनी फटी हुई चप्पलों की तरफ। तू चिंता मत कर चंदा, तेरा भाई भूखा रह जाएगा, लेकिन तेरी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। चंदा जोर जोर से रोने लगी। नहीं भैया, मैं पढ़ाई छोड़ देती हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम इतना दुख झेलो। रामू तुरंत उसकी तरफ बढ़ा। ऐसी बात दोबारा मत कहना चंदा। गरीब का बच्चा अगर पढ़ेगा नहीं तो जिंदगी भर लोग उसे पैरों तले कुचलते रहेंगे। यह कहते कहते रामू की आंखें भर आई। उस रात मौसम बहुत खराब था। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। लेकिन रामू फिर भी भीगते हुए बस अड्डे पर चाय बेच रहा था। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। ठंड से उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने सिर्फ अपनी बहन का चेहरा था। वो हर आने जाने वाले से उम्मीद भरी नजरों से कहता, भैया गरम चाय पी लो। लेकिन उस रात बस अड्डा लगभग खाली था। घंटों बीत गए। पूरी रात में सिर्फ 40 रुपए की कमाई हुई और अचानक उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो बारिश में खड़ा आसमान की तरफ देखने लगा। हे भगवान, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेरी माँ ने सारी जिंदगी दुख झेले, अब क्या मेरी बहन के सपने भी टूट जाएंगे? उसकी आंखों में आंसू थे। बारिश लगातार बरस रही थी और उस अंधेरी रात में बस अड्डे के कोने में बैठा रामू चुपचाप रो रहा था, क्योंकि एक भाई अपनी बहन का सपना टूटते हुए नहीं देख सकता था। अगली रात भी मौसम बहुत खराब था। बारिश रुक रुक कर हो रही थी। रामू फिर अपनी अड्डे पर जा रहा था। माँ ने उसको आवाज लगाई, बेटा, तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आज मत जा। रामू हल्का सा मुस्कुराया। माँ की आंखें भर आईं। भगवान जाने गरीब की जिंदगी इतनी कठिन क्यों होती है। उस रात ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसके हाथ कांप रहे थे। उसने चूल्हे में लकड़ियां डाली और चाय बनानी शुरू की, लेकिन कई घंटे गुजर गए। कोई ग्राहक नहीं आया। उसे लग रहा था जैसे हर गुजरता पल उसकी बहन का सपना उससे दूर ले जा रहा है। तभी अचानक बस अड्डे के अंधेरे कोने से किसी के खांसने की आवाज आई। रामू ने ध्यान से देखा। एक बूढ़ा आदमी उसकी तरफ आ रहा था। उसके बाल पूरी तरह भीगे हुए थे और पैर कीचड़ से सने थे। वो धीरे से बोला, बेटा, एक कप गरम चाय मिल जाएगी क्या? सुबह से कुछ नहीं खाया। अरे बाबा, आप यहाँ बैठिए, अभी देता हूँ। उसने जल्दी से चूल्हे पर चाय चढ़ाई। फिर अपने थैले से 2 सूखे बिस्कुट निकाले।
असल में वो बिस्कुट उसने खुद के लिए रखे थे, क्योंकि उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था। लेकिन उसने बिना सोचे वो बूढ़े आदमी के सामने रख दिए। लो बाबा, इसे भी खा लो। बूढ़ा आदमी कांपते हाथों से बिस्कुट पकड़ते हुए बोला। लेकिन बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। रामू हल्का सा मुस्कुराया। भूखे इंसान से पैसे नहीं लेते बाबा। इतना सुनते ही बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो चाय पीते पीते बोला। आज 3 दिन बाद किसी ने मुझे इंसान समझकर खाना दिया है। क्या मतलब बाबा? बूढ़े आदमी की आंखें भर आई। मेरे अपने बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया। कहते हैं मैं उन पर बोझ हूँ। इतना कहते ही रामू का दिल कांप उठा। उसे अपनी माँ याद आ गई। वो बूढ़े आदमी के दोहरे गया। बाबा, माँ बाप बोझ नहीं होते, उनके बिना तो घर भी घर नहीं लगता। बूढ़ा आदमी रामू को देखता रह गया, फिर बोला। और तू इतनी छोटी उम्र में इतना दर्द कैसे सह लेता है बेटा? रामू हल्का सा हंसा। गरीबी इंसान को वक्त से पहले बड़ा बना देती है बाबा। यह सुनते ही बूढ़ा आदमी फूट फूट कर रो पड़ा। कुछ देर बाद उसने पूछा। तू खुद भूखा है ना? रामू ने तुरंत नजरें झुका ली। नहीं बाबा, मैं खाकर आया हूँ। लेकिन तभी उसका पेट भूख से जोर से आवाज करने लगा। बूढ़ा आदमी सब समझ गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। बेटा, तू खुद भूखा रहकर मुझे खिला रहा है। अगर मेरे खिलाने से किसी का पेट भर जाए तो लगता है भगवान ने मेरी जिंदगी बेकार नहीं बनाई। उस बूढ़े आदमी ने रामू का चेहरा देखा। भगवान तुझे बहुत बड़ा आदमी बनाएगा बेटा। तेरे जैसे लोग धरती पर बहुत कम होते हैं। रामू ने आसमान की तरफ देखा। बारिश अब रख चुकी थी। उस रात गांव में भयंकर तूफान आया था। आसमान में बिजली इतनी जोर से चमक रही थी कि पूरी झोपड़ी कांप उठती थी। चंदा डर के मारे रामू के पास बैठी हुई थी। तभी अचानक झोपड़ी के कोने से सरसराहट की आवाज आई। चंदा ने डरते हुए उधर देखा और अगले ही पल उसकी चीख निकल गई। भैया, सांप! एक लंबा काला सांप धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। माँ गीता के हाथ कांपने लगे। हे भगवान, अब क्या होगा? भाया, मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। रामू ने तुरंत पास पड़ी लकड़ी उठाई और चंदा को पीछे करते हुए बोला। तू माँ के पास जा चंदा, जब तक मैं हूँ तुझे कुछ नहीं होगा। रामू जैसे सांप को मारने के लिए अपनी लाठी उठाता है। उसकी लाठी सांप पर नहीं लगती और तभी सांप रामू के पैर को काट लेता है। रामू चिल्लाता है और वहीं जमीन पर गिर जाता है। चंदा जोर जोर से रोने लगी। माँ गीता पागलों की तरह चिल्लाने लगी। कोई मेरे बेटे को बचा लो। कुछ ही देर में रामू की हालत बिगड़ने लगी। उसकी आंखें बंद होने लगी। चंदा उसके सीने से लगकर रो रही थी। भाया, आंखें खोलो, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। गांव वाले दौड़ते हुए वैद्य जी को लेकर आए। वैद्य जी ने जल्दी से जड़ी बूटी लगाई और इलाज शुरू किया। पूरी रात माँ और चंदा भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठी रही। माँ रोते हुए बार बार कह रही थी, भगवान, मेरे बेटे की उम्र मुझे दे दे। कई घंटों बाद रामू को होश आया। उसने आंखें खोलते ही सबसे पहले चंदा को देखा। तू ठीक है ना? यह सुनते ही चंदा फूट फूट कर रो पड़ी। भाया, तुम हमेशा मुझे ही क्यों बचाते हो? रामू हल्का सा मुस्कुराया। कुछ दिनों बाद रामू शहर के एक छोटे होटल में काम करने लगा। सुबह से रात तक वो बर्तन साफ करता, टेबल लगाता और ग्राहकों को खाना परोसता। उसके हाथों में पड़े जख्म अभी पूरी तरह भरे भी नहीं थे। हर दिन काम खत्म होने के बाद रामू अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा गांव भेज देता ताकि चंदा की पढ़ाई चलती रहे। एक रात होटल में शहर के कुछ अमीर लोग खाना खाने आए। रामू जल्दी जल्दी सबको खाना परोस रहा था। तभी गलती से उसके हाथ से पानी का गिलास एक आदमी के कपड़ों पर गिर गया। अंधा है क्या बे? वो आदमी गुस्से से चिल्लाया। पूरा होटल शांत हो गया। रामू डर गया। साहब, गलती से गिर गया। लेकिन उस आदमी ने सबके सामने रामू को जोर से धक्का दे दिया। रामू जमीन पर गिर पड़ा।
होटल में बैठे लोग उसे देखकर हंसने लगे। बेटा रो मत। रामू जल्दी से आंसू पोंछने लगा। नहीं मालिक, मैं ठीक हूँ। मालिक ने उसके चेहरे को देखा। जिस लड़के में अपनी माँ और बहन के लिए इतना प्यार हो, वो कभी छोटा इंसान नहीं हो सकता। यह सुनकर रामू और ज्यादा रो पड़ा। उस रात पहली बार किसी ने उसकी गरीबी नहीं, उसका दर्द समझा था। एक शाम रामू होटल में काम कर रहा था। तभी गांव से एक आदमी हामफता हुआ वहां पहुंचा। रामू जल्दी चल, तेरी माँ के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया। रामू बहुत डर गया। क्या हुआ मेरी माँ को? वो आदमी घबराई आवाज में बोला। तेरी माँ खाना बना रही थी, जभी तेरी माँ को दिल का दौरा पड़ गया। इतना सुनते ही रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पागलों की तरह गांव की तरफ भागा। बारिश के कारण रास्ते कीचड़ से भरे हुए थे, लेकिन उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। पूरे रास्ते उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। हे भगवान, मेरी माँ को कुछ मत होने दे। जब वो गांव पहुंचा तो झोपड़ी के बाहर भीड़ लगी हुई थी। चंदा जोर जोर से रो रही थी। भैया, माँ आंखें नहीं खोल रही। गीता जमीन पर लेटी हुई थी, उसके सिर से खून बह रहा था। रामू माँ के पास घुटनों के बल बैठ गया। माँ, आंखें खोलो माँ, देखो मैं आ गया। लेकिन गीता बेहोश थी। रामू की आवाज कांपने लगी। माँ, मुझे छोड़कर मत जाना, तुम्हारे बिना हम जी नहीं पाएंगे। भैया, डॉक्टर कह रहा था इलाज के लिए पैसे चाहिए। रामू तुरंत अपनी जेब टटोलने लगा। उसके पास बहुत कम पैसे थे। उसने बिना सोचे अपनी माँ के इलाज के लिए होटल की कई महीनों की बचत निकाल दी। डॉक्टर को बुलाया गया। कई घंटों तक इलाज चलता रहा। रामू दरवाजे के बाहर हाथ जोड़कर खड़ा था। भगवान, मेरी जिंदगी ले ले, लेकिन मेरी माँ को बचा ले। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया। अब खतरा टल गया है, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो जान जा सकती थी। इतना सुनते ही रामू वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। चंदा दौड़कर उससे लिपट गई। भैया, माँ बच गई। रामू आसमान की तरफ देखकर रो पड़ा। उस रात उसने महसूस किया, गरीब आदमी के लिए सबसे बड़ा डर भूख नहीं, अपने अपनों को खोने का होता है। माँ के इलाज में रामू की सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी। घर में फिर से गरीबी ने डेरा डाल लिया था। उस रात झोपड़ी में अंधेरा था। चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ। चंदा कोने में बैठी अपनी किताब देख रही थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ चली जाती थी। उसे पता था कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। रामू बाहर से अंदर आया। उसके कपड़े मिट्टी से भरे थे और चेहरा थकान से टूटा हुआ लग रहा था। माँ गीता धीमी आवाज में बोली, बेटा, आज भी काम नहीं मिला क्या? रामू कुछ पल चुप रहा, फिर झूठी मुस्कान बनाकर बोला, मिल गया था माँ, बस पैसे कल देगा मालिक। असल में उसे पूरे दिन कोई मजदूरी नहीं मिली थी। चंदा धीरे से बोली, भैया, बहुत भूख लगी है। यह सुनते ही रामू का दिल कांप गया। उसने इधर उधर देखा। घर में सिर्फ एक सूखी रोटी बची थी। भैया, काश मैं पढ़ाई छोड़कर काम करने लगूं। रामू ने तुरंत उसकी तरफ देखा। खबरदार, जो दोबारा ऐसा कहा, तेरी किताबें ही हमारी किस्मत बदलेंगी। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उस रात भूख से ज्यादा दर्द एक भाई का टूटा हुआ दिल दे रहा था। अगली सुबह गांव में कड़क धूप निकली थी। माँ गीता की तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। चंदा स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक झोपड़ी के बाहर जोर जोर से आवाजें आने लगी। रामू ने बाहर जाकर देखा। गांव का महाजन हरिराम अपने 2 आदमियों के साथ खड़ा था। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। क्या हुआ मालिक? हरिराम गुस्से से बोला, बहुत दिन हो गए मेरे पैसे लौटाने का नाम नहीं लिया। आज आखिरी दिन है, पैसा दे वरना घर खाली कर। माँ गीता डरते हुए बाहर आई। उसने हाथ जोड़ लिए। मालिक, थोड़ा और वक्त दे दो, मेरा बेटा मेहनत कर रहा है। लेकिन हरिराम जोर से हंस पड़ा। गरीब आदमी जितनी चाहे मेहनत कर ले,
गरीब ही रहता है। रामू की आंखों में गुस्सा भर आया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। मालिक, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, बस थोड़ा समय दे दो। हरिराम ने झोपड़ी की तरफ देखकर उसने अपने आदमियों को इशारा किया। फेंको इनका सामान बाहर। नहीं, हमारा सामान मत फेंको। लेकिन उन लोगों ने घर के बर्तन और कपड़े बाहर फेंकने शुरू कर दिए। माँ गीता रोते हुए हरिराम के पैरों में गिर गई। पूरा गांव तमाशा देख रहा था, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। रामू की आंखों में आंसू। जब भगवान किसी गरीब को बनाता है तो क्या दुनिया वालों के दिल से इंसानियत छीन लेता है? हरिराम गुस्से से बोला। ठीक है, कल शाम तक पैसे नहीं मिले तो ये झोपड़ी मेरी होगी। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाते ही माँ गीता जमीन पर बैठकर रोने लगी। बेटा, हम इतने मजबूर क्यों हैं? रामू आसमान की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसी पल उसने मन में एक कसम खाई। अब चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों ना सहनी पड़े, मैं अपनी माँ और बहन को कभी झुकने नहीं दूंगा। अगली सुबह रामू एक चाय की टपरी अपने गांव में लगाता है। पहले ग्राहक आया। रामू एक चाय लगा। रामू अपनी टपरी की पहली चाय पहले ग्राहक को देता है। ग्राहक चाय पीता है, कुछ सेकंड चुप रहता है। वाह, ऐसी चाय मैंने कभी नहीं पी। रामू, तेरे हाथ में तो जादू है, जादू। रामू के चेहरे पर हल्की सी खुशी आ गई। रामू की दुकान पर और भी ग्राहक आने लगे और सभी रामू की चाय पी रहे थे। रामू ने सेठ के पैसे भी लौटा दिए। रामू अपने घर बहुत खुश होकर पहुंचा। रामू ने अपने घर में बताया कि मेरी दुकान अब बहुत अच्छे से चल रही है। रामू अपनी बहन की तरफ देखता है। तुझे अब पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है, तू मन लगाकर पढ़। रामू की छोटी सी टपरी शहर की चाय की सबसे बड़ी दुकान बन जाती है। रामू की दुकान पर बहुत दूर दूर से आदमी चाय पीने आते हैं और उसकी बहन भी पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अफसर बन जाती है। शहर में वह सबसे ज्यादा मालदार आदमी बन जाते हैं और शहर के आदमी उनके सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं। मोरल: छोटा काम कभी छोटा नहीं होता। ईमानदारी और मेहनत इंसान को एक दिन बहुत बड़ा बना देती है।